हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एजॉक्सी यौगिकों अथवा पाइरिडीन के निर्धारण के लिए ज़ेल्डाल विधि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एजॉक्सी यौगिक और पाइरिडीन के निर्धारण के लिए ज़ेल्डाल विधि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है एजॉक्सी यौगिक होते हैं। एजॉक्सी ग्रुप हमारा क्या होता है, तो वैसा समूह जिसमें हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमारा कोई बेंजीन रिंग है, जैसे ये हमारा कोई बेंजीन है और यहाँ पे हमारा क्या होगा एन, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर आ जाएगा एन, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा एक और बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा OH समूह। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा एन डबल बॉन्ड एन है, इसको हम क्या कहते हैं, एजो समूह कहते हैं। और हमें क्या दे रखा है, पेरिडीन दे रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिडीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे हमारा रिंग बनता है, तो जब हम रिंग बनाते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाए, एक नाइट्रोजन आ जाए। तो प्रश्न में दे रखा है एजॉक्सी यौगिक एवं पेरिडीन के निर्धारण के लिए ज़ेल्डाल विधि का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो जो ज़ेल्डाल विधि है उससे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं, यानी किसी यौगिक में हमारा नाइट्रोजन उपस्थित है कि नहीं, ये हमें पता करते हैं ज़ेल्डाल विधि की सहायता से। तो प्रश्न में दे रखा है पेरिडीन इसमें क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं इसका हमें निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं क्या, ज़ेल्डाल विधि का उपयोग नाइट्रो समूह या एजो समूह या को समूह मौजूद नाइट्रोजन वाले यौगिकों के नाइट्रोजन निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन यौगिकों के नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ज़ेल्डाल विधि का उपयोग नाइट्रो समूह या एजो समूह या रिगो मौजूद नाइट्रोजन वाले यौगिकों के नाइट्रोजन निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें क्या होता है, इन यौगिकों के नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न में वही हमें पूछा गया था, क्यों प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ये क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इस यौगिकों में नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।